दोस्तों डॉक्टर लाल पैथ लैब की Q4 का रिजल्ट आ गया है, तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि उनके रिजल्ट में, उनके क्वार्टरली रिजल्ट में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब का क्या है, मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है। उनका पी 49.9 मतलब 50 का है, आरओसी करीब 28 का है और आरओई आप देख सकते हैं करीब 22.5 लगभग 23 का है। और ये डिविडेंड भी देते हैं 0.76% का। डॉक्टर लाल पैथ लैब का काम क्या है? इनका मेन काम है जो भी हमारे मेडिकल टेस्ट होते हैं ब्लड से रिलेटेड या दूसरे टाइप के, उन चीज़ों को डॉक्टर लाल पैथ लैब करते हैं। तो ये हेल्थ रिलेटेड टेस्ट करने वाले इंडिया की सबसे एडवांस लैब में से एक मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो जहां मार्च 2025 में ये वाला है कि इन्होंने कितनी 603 करोड़ की सेल करी थी, वही मार्च 2026 में ये सेल बढ़ के हो गई है 703 सीआर की। और सेम टाइम पे इनके एक्सपेंसेस 434 सीआर से बढ़ के हो गए हैं 516 सीआर। तो जिससे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर के क्वार्टर में 169 करोड़ का था, वो अभी बढ़ के हो गया 187 करोड़ के आसपास का। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 28 था, जो इस बार 27% हो गया है। इसके अलावा इन्होंने लास्ट ईयर 26 करोड़ की अदर इनकम जनरेट करी थी और इस साल इन्होंने 24 करोड़ की अदर इनकम जनरेट करी है सेम क्वार्टर में। इन पे 5 करोड़ का इंटरेस्ट था लास्ट ईयर, इस बार इंटरेस्ट बढ़ के हुआ है 6 करोड़ का। इसके अलावा इनके पास जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 36 करोड़ से डेप्रिशिएट हुई थी और इस बार डेप्रिशिएशन है 45 सीआर का। तो इस वजह से इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लास्ट ईयर करीब आप देख सकते हैं कि 153 सीआर का निकल के आया था और इस बार इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो निकल के आया है 160 सीआर का। तो मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 7 करोड़ का क्या है, जंप आया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ आप देखेंगे तो एक हल्का सा मैनिपुलेशन हुआ है और इन्होंने इस बार -1% का टैक्स दिया है लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में। इस बार इनका टैक्स रेट है 17%। तो इस नेगेटिव टैक्स की वजह से जहाँ इनका नेट प्रॉफिट निकल के आया 150 सीआर लास्ट ईयर और इस बार इनका नेट प्रॉफिट निकल के आया 132 सीआर। तो अब आप लोगों के लिए एक काम फिर से है, तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो डॉक्टर लाल पैथ लैब का -1% का नेगेटिव टैक्स आया है, ये किस वजह से आया है या ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। जबकि और क्वार्टर्स में देखेंगे तो कहीं पर भी इनका नेगेटिव टैक्स नहीं दिख रहा है, केवल मार्च क्वार्टर में इनका एक नेगेटिव टैक्स है। तो ये आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश करनी है कि ये कैसे पॉसिबल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहां इन्होंने 2461 करोड़ की सेल करी थी पूरे ईयर में, इस बार उनकी सेल बढ़ के हो गई 2763 करोड़ की। और सेम टाइम पे इन्होंने 1764 करोड़ के एक्सपेंसेस किए थे और इस बार के एक्सपेंसेस इनके बढ़ के हो गए 1980 करोड़ के। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर 690 करोड़ 98 करोड़ का था, वो इस बार 782 करोड़ का हो गया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो दोनों ईयरली बेसिस पे लगभग सेम है 28% का। इसके बाद इन्होंने लास्ट ईयर जो अदर इनकम जनरेट करी थी वो थी 91 करोड़ की और इस बार की इनकी अदर इनकम है 71 करोड़ की। तो इनकी अदर इनकम में इस बार ड्रॉप आया है। इसके अलावा इन पर जो इंटरेस्ट लास्ट ईयर था वो था 22 करोड़ लगा था, वो लगा था 22 करोड़ का, इस बार था 23 करोड़ का। इंटरेस्ट मतलब इन्होंने जो लोन लिया है उस पर इनको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। इसके अलावा इनके पास जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू लास्ट ईयर 142 करोड़ से कम हो गई थी और इस बार उनकी वैल्यू 162 करोड़ से कम हुई है। तो इन सारी कैलकुलेशंस के बाद जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर निकल के आया था वो निकल के आया था 625 करोड़ का और इस बार का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कितना, 669 करोड़ का। तो चलिए अब देखते हैं। तो इन पे देखिए लास्ट ईयर 21% के आसपास का टैक्स लगा था और इस बार इन पे जो टैक्स लगा है वो लगा है 24% के आसपास का। तो इन दोनों टैक्स को डिटेक्ट करने के बाद 625 करोड़ की सेल इनकी बच जाती है 492 करोड़ की, जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आता है। और इस ईयर 669 करोड़ की सेल्स में के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम लोग 24% का टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं, तो इनका जो नेट प्रॉफिट वो निकल के आ रहा है 510 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो आप देखेंगे कि कंपनी के पास करीब करीब 2341 करोड़ के रिजर्व भी हैं और उसके कंपैरिजन में इन पे 199 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो ये क्या बोरोइंग्स पूरी बोरोइंग है या इसमें कोई दूसरी चीजें भी हैं, वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इन पे बोरोइंग्स कुछ नहीं है, बस इनके पास जो भी चीज़ है वो है लीज़। लीज़ का मतलब होता है इन्होंने जहाँ भी अपनी लैब्स खोले होंगे या जहाँ भी इनके रिसर्च सेंटर होंगे, तो वो रिसर्च सेंटर इनके खुद के ना होके इन्होंने क्या करे होंगे, किराए पर लिए होंगे। वो जगहें जो इन्होंने किराए पर ली हैं, उनका इनको किराया देना पड़ता है और वही यहाँ पर हमको लीज़ लायबिलिटीज़ में दिख रहा है। तो अब आप देखेंगे इनका करंट वर्क भी कुछ का चल रहा है जो करीब-करीब 6 करोड़ का है और लास्ट ईयर करीब 3 करोड़ के आसपास का था। तो इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी करी है जो लगभग 423 करोड़ की है, इनसे भी इनको कुछ रिटर्न भी मिल रहा होगा। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर आ जाते हैं। आप देखेंगे प्रमोटर जहां 2023 में करीब 55% के आसपास थे, वही प्रमोटर 2026 में 53% के आसपास आ गए हैं। तो मोटा मोटी प्रमोटर्स की होल्डिंग में 2% के आसपास का ड्रॉप आया है। और सेम टाइम में जहां एफ आई आईज 23.2% के थे, वही एफ आई आईज अब घट के 17.18% के रह गए हैं। तो करीब करीब एफ आई आईज में भी 6% का ड्रॉप आया है। लेकिन जो डी आई आईज करीब 2023 में
8% के आसपास थे, वही डीआईआईज अब बढ़ के 21% के आसपास हो गए हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि प्रमोटर्स और एफआईआईज ने जो भी शेयर्स की सेलिंग करी, वो सारी सेलिंग्स किसने, हमारे जो डीआईआईज हैं उन्होंने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो प्रमोटर्स ने जो भी बेचा और एफआईआईज ने जो भी बेचा, वो सारे के सारे शेयर किसने खरीद लिए, डीआईआईज ने खरीद लिए। उसके बाद इसमें हल्का सा गवर्नमेंट का स्टेक भी है, जो 0.29% था 2023 में। अब वो घट के 0.1% के आसपास रह गया है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग 2023 में करीब 12.65% के आसपास थी। अब वो पब्लिक की होल्डिंग कितनी हो गई है, 7.88% के आसपास हो गई है। तो आप देखेंगे कि लास्ट 4 क्वार्टर से पब्लिक की जो होल्डिंग है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है, अदरवाइज़ जो है पब्लिक की होल्डिंग एक तरीके से कम ही हो रही थी। तो ये डॉक्टर लाल पैथलैब का Q4 क्वार्टर का मोटा-मोटा एनालिसिस है। इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं, वो ये निकल के आए हैं कि हमारे जो भी प्रमोटर्स और एफआईआईज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेलिंग्स कर रहे हैं, लेकिन डीआईआईज़ क्या कर रहे हैं, उनकी सारी सेलिंग्स को एब्ज़ॉर्ब कर ले रहे हैं। दूसरा कि लास्ट 3-4 क्वार्टर से क्या हो रहे हैं, पब्लिक की शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है। ये 2 पॉइंट हैं, जो इसमें ध्यान रखने वाले हैं। और इसमें एक चीज़ जो हमको यहाँ पर दिखेगी कि इन पर किसी भी तरीके का क्या है, कोई भी लोन नहीं है। जो ये लोन हमको दिख भी रहा है, ये लीज़ है, मतलब क्या है, इन्होंने जो भी एसेट्स किराए पर लिए उनका हमको भुगतान चुकाना है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। और इनके पास इनके लीज़ के अकॉर्डिंग अच्छा खासा करीब 2300-2400 करोड़ का ठीक-ठाक रिज़र्व भी है। तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है। और जो आप देखेंगे नेट प्रॉफ़िट इनका क्या देखेंगे, करीब पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ ही हो रहा है। जो करीब 4 साल पहले 241 करोड़ का था, वो अभी 510 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डॉक्टर लाल पैथलैब में ध्यान रखने के लिए। तो आई होप आपको मेरा डॉक्टर लाल पैथलैब का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस-किस के पास डॉक्टर लाल पैथलैब के शेयर्स अवेलेबल हैं और किस प्राइस से अवेलेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।